नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एलडीसी के पेपर को। और जिसका एग्ज़ाम हुआ था 23 जुलाई 2017 को, और जिसकी ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ हुई है 24 जुलाई 2017 को। और इस पेपर के बुकलेट सीरीज़ सी को हम ले रहे हैं, जिसके अंदर दो सेट हैं। पहले सेट के अंदर अपने को जनरल इंग्लिश मिलेगी और दूसरे सेट के अंदर जनरल हिंदी मिलेगी। दोनों के ही 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हैं। टोटल 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम अलॉट था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी इस पेपर में कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसका मतलब सारे के 200 अटैम्प्ट करके आने थे। चलो, बिसाइड ऑल दीज सॉल्व करते हैं फिर जनरल इंग्लिश के पार्ट को। तो पहला क्वेश्चन है कि एरर फाइंड करना है। और क्वेश्चन है कि रोहिणी प्रोवाइड टू बी बेस्ट डांसर देन रानी। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, बेस्ट डांसर देन रानी में एरर है। क्वेश्चन टू, ही वॉज वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन। क्वेश्चन थर्ड, होपफुली योर एफर्ट टू डेवलप योर स्ट्रेंथ आर कंटिन्यूस। तो सेकंड इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। और इसका ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। वन ऑफ दिस कैंडिडेट इज श्योर टू बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन फिफ्थ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसके अंदर जो करेक्ट सेंटेंस है वो थर्ड वाला पोर्शन है, शी इज़ क्लेवर देन हर कज़न। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स, इसका मतलब होता है समझौता भंग करना। तो ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग है क्रम अनुसार। फोर्थ इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडलॉक? तो डेडलॉक का मीनिंग पूछा है, इसका अर्थ है गतिरोध। और टिप्पणी पत्र होता है नोट शीट। और चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रतिपुष्टि, इसका मतलब होता है फीडबैक। तो 10th का भी ऑप्शन टू है। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 का है अदेय प्रमाण पत्र, इसका मीनिंग होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्या था नेपोटिज्म का सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम है फेवरेटिज्म। थर्ड इज द राइट आंसर। फिर है कि सिनोनिम ऑफ फीबल, इसका मतलब होता है कि वीक। एंटीनिम ऑफ डिके, इसका अपोजिट है फ्लरिश। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 की पूछे हैं, सिनोनिम पूछा है रिज़ाइन का। तो द राइट आंसर है टू रूल। और क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कोर्स। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, डिलिसाइड। कोर्स का मीनिंग होता है हार्श या रफ कह दो, इसका अपोजिट हो गया डिलिसिट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 की बात करें, सिनोनिम ऑफ डोरमेट पूछा है इन्होंने। तो डोरमेट का सिनोनिम होता है इनएक्टिव। फोर्थ इज द राइट आंसर। और इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। चूज द सिनोनिम ऑफ रिमेंबर। तो इसका जो राइट आंसर है रिकॉल है। फिर है कि एंटीनिम ऑफ फैसिनेट। तो इसका एंटीनिम हो गया रिपेल। फिर है क्वेश्चन 20, चूज द वर्ड विच कैन बी बेस्ट सुटेबल फॉर द गिवन फ्रेज और सेंटेंस एट इरेगुलर इंटरवल और ओकेजनली। तो 20 का जो राइट आंसर है वो स्पोरैडिक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 21, चूज द वर्ड विच कैन बी बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। तो 21st का राइट आंसर है, पूछा है कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका मतलब होता है इनकॉरिजिबल। फोर्थ में गिवन है, द फोर्थ वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक वो है इनफालेबल। क्वेश्चन नंबर 23rd,
plea that a person charged with a crime was elsewhere when it was committed, वो है alibi। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये 2 ऑप्शन इसका राइट है। और फिर है चूज द करेक्ट वन वर्ड, थोड़ा मार्कर छोटा कर देते हैं। ए स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, वो एंथ्रोपोलॉजी है। फिर है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द सेंटेंस 25th का। तो ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, वो है ट्रिमविरेट। क्वेश्चन नंबर 26, चूज वन वर्ड फॉर रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम जेल ऑन ए सर्टेन टर्म और कंडीशन, वो पेरोल ही है 26 का। बी इज द राइट आंसर। 27 की बात करें, चूज द वन वर्ड फॉर द लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई मीट सीम्स टू मीट, वो है हॉरिजन। थर्ड इसका राइट आंसर है। फिर है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शन टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। सी कांट एक्सेप्ट डैश फ्रॉम हर, तो क्रिटिसिज्म हो जाएगा। तो ये जो सफिक्स है IASM इज द राइट आंसर। फिर 29, ही इज सो रेस्टलेस, थर्ड इज द राइट आंसर। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, प्लीज डू नॉट बी सो इरेशनल, हो जाएगा राइट आंसर। और फिर 31st की बात करें, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स सफिक्स टू मेक द मीनिंगफुल। तो एनार्ची इसका अपोजिट हो गया, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, अनडन। फिर 34th, चूज द करेक्ट सफिक्स और प्रीफिक्स। तो फोर्थ इज द राइट। कन्फेशन, इसको कन्फेक्स को कन्फेक्शन में ना चेंज करेंगे, राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 35, द लॉ फाइनली कॉट ऑन विद द डर्ड क्रिमिनल हु मैनेज टू elude the police for a long time। तो लॉ फाइनली कैच अप, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। इसके अंदर 36 का आंसर है फोर्थ, ले असाइड। फिर है 37, यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट लूज द मैच, सेकेंड इज द राइट आंसर। इस लूज का मतलब होता है हार जाना, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन में लूज दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है ढीला, और इस लॉस्ट का मीनिंग जो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है खो जाना, और लूजिंग मतलब एक कंटिन्यूस वर्ब है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 38 के अंदर चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिमूव एनी एम्बिगिटी, इट वाज। 38 का जो आंसर होगा वो है कंसिडरेट, थर्ड थर्ड ऑप्शन इज द राइट। ही डैश टू बिकम एन ऑथर, 39 का ही एस्पायर्स टू बिकम एन ऑथर। फिर 40, वी शुड डैश अवर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, तो 40 का राइट आंसर है वी शुड कास्ट अवर वोट। 41, द पुलिस हैड यूज टीयर गैस टू डिस्पर्स द मॉब। फिर है 42 के अंदर, वेयर डू वी राइट द सेंडर्स एड्रेस इन ए फॉर्मल लेटर, हम लिखते हैं टॉप और लेफ्ट हैंड साइड में। और मीनिंग ऑफ डू लेटर का डेमी ऑफिशियल लेटर होता है इसका मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 44, सर्कुलर यूज़ किया जाता है, यूज व्हेन सम इम्पोर्टेंट और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और इंटरनल डिसीजन इज टू बी सर्कुलेटेड टू द स्टाफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंस। फिर पूछा है कोटेशन फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स आर इन्वाइटेड बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो ए इज द राइट आंसर। सही नहीं हो रहा क्या, तो ए इज द राइट आंसर। फिर अपने को एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं। और पूछा इस 46 का आंसर ए है। 47 का पूछा है, फिर इसका भी आंसर है क्रिएटिव रिक्वायर्स, फर्स्ट ऑप्शन में चैलेंज टू इनिशिएट न्यू आइडियाज़ एंड कैप्चर दैम, 48 का ऑप्शन बी है। और 49 का ऑप्शन 2 ये, ऑथर सजेस्ट टू ग्रैब द न्यू आइडिया क्विकली बिकॉज द आइडिया डू नॉट स्टे लॉन्ग। 50 का आंसर 2 है, वेयर डज द ऑथर कंक्लूड आफ्टर लेबोरेटरी रिसर्च अबाउट क्रिएटिविटी, एवरी वन कैन बी क्रिएटिव। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, 51, fill in the blanks with suitable tense form of the verb।
तो इसका भी राइट आंसर सेकंड है, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। तो क्वेश्चन नंबर 51। फिर क्वेश्चन नंबर 52, माई यंगर डॉटर लर्न इन क्लास yesterday that earth revolves। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। 53rd की बात करें, वेयर इज ही, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock। 53rd, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें ये जो सेंटेंस है, का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट ही है। और क्वेश्चन नंबर 55, चूज द ऑप्शन दैट ग्रामेटिकली and meaningfully complete the given sentence। The last train leaves at midnight every day। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। फिर 56 की बात करें, वेट प्लीज। 56, चूज द ऑप्शन दैट ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो 56 का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है, डिड दे। फिर 57 की बात करें, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव 3 पार्ट्स, लेबल 1 to 3, इसमें एरर बतानी है। तो इसमें थर्ड वाले पार्ट में एरर है, रिच मैन की जगह रिच वुमेन होना था यहाँ पे। क्वेश्चन 58, इसमें एरर फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर एरर है। 59, शी डैश ऑल द एंट्रीज बिफोर शी सबमिटिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म। तो शी हैड रिवाइज्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। और इस सेंटेंस को वॉइस चेंज करनी थी, तो इसका भी सही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन था, इंडिया हैड एरिडिक्टेड स्मॉल पॉक्स बाय 1975। इसका राइट आंसर है, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एरिडिटेड बाय इंडिया बाय 1975। क्वेश्चन 61st, identify the appropriate choice in changing the voice of the following sentence। she was knitting a sweater at that night। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, a sweater has been knitted by her at that time। 62 की बात करें, मंथन इज वाटरिंग द प्लांट। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, इसका राइट आंसर है, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मंथन, ऑप्शन थर्ड। 63rd क्वेश्चन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, और इसका सही जो आंसर होगा वो फोर्थ, हैज़ द न्यूज़ बीन हर्ड बाय यू। 64th, इसका भी राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है। और 65, ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टर चूजिंग। तो इसका जो 65th का जो राइट आंसर है, द लोन विल बी सेंक्शन बाय द बैंक, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, द बैंक विल सेंक्शन द लोन, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर गिवन है, थर्ड के ऑप्शन के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 66, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस। तो इसका जो करेक्ट होगी वो है थर्ड ऑप्शन के अंदर, द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, एन ओल्ड वुमेन वाज हेल्पिंग द वाउंडेड सोल्जर। इसका जो करेक्ट आंसर है 67 का वो है ऑप्शन 2, द वाउंडेड सोल्जर was being held by an woman। 68, identify the appropriate choice in changing the narration। तो one said I will be waiting there, इसका करेक्ट कन्वर्जन होगा, वो नरेशन का चेंज होगा, वो है ऑप्शन 2 के अंदर, वार्नर सेड दैट ही वुड बी वेटिंग देयर। और 69 की बात करें, तो डू यू नो द फ्रेंच, शी सेड। तो इसका जो राइट आंसर है, शी आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, तो चॉइस है इसका फर्स्ट ऑप्शन, रीड ही कर देता हूँ, द अभिनव आस्क मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, द टीचर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 के अंदर है, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 72, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म एज डायरेक्टेड। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन ऑप्शन 2 के अंदर गिवन है।
73 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है। 74 की बात करें, इसका भी 1 आंसर है। 75 the second option is the right one. Second option is the right one. 76 का फर्स्ट ऑप्शन, he wants an apple, इसका इंट्रोगेटिव does he wants an apple, फर्स्ट वन इज द राइट। 77 how fast she run, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2, ऑप्शन 2 के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 78 चूज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म एज डायरेक्टेड, 78 का ऑप्शन 2 इज द राइट। 79 चूज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म एज डायरेक्टेड, एवरीवन नोस हिम, इसको इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करें तो इसका होगा हु डज नॉट नो हिम, जो कि ऑप्शन थर्ड में गिवन है। 80 का है ऑप्शन फर्स्ट, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना था, इफ़ यू लिसन आई विल टेल यू ऑल, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 चूज द कन्वर्ट द गिवन इनटू असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना था। 82 का जो राइट आंसर है वो 2, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। 83 का जो राइट आंसर पूछा है कन्वर्ट करना था असर्टिव में, 83 का ऑप्शन 2 इज द राइट। 84 का जो राइट करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है। थर्ड क्यों है, क्योंकि एरर करेक्ट द एरर रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस, तो ये कि मोस्ट ऑफ द लियो टॉल्स्टॉय वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू होना था यहाँ पे 2 की जगह। फिर है क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट द एरर रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस से रिलेटेड एरर को करेक्ट करना है, जो कि ऑप्शन बाय से होगा। तो यहाँ पे द इकोनॉमी वाज हिट हार्ड बाय द रिसेशन ऑफ द लेट 90s। क्वेश्चन नंबर 86 का आई हैव क्विट ए फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द पार्ट ऑफ स्पीच दैट ग्रामेटिकली कंप्लीट द सेंटेंस, तो 87 का ही वाज अशेम्ड ऑफ सेकंड है। और 88 की बात करें तो उसका फर्स्ट ऑप्शन में मिस्टेक है, ओपन योर बुक एट द पेज नंबर 35। 90 का जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो ऑप्शन 1 में गिवन है। और 91 ट्रांसलेट करना है, कल रात बारिश हो रही थी, इसका सही ट्रांसलेशन है ऑप्शन 2 में, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही ट्रांसलेशन है कि इट, वो थर्ड ऑप्शन में, बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलें। फिर क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 में गिवन है। फिर है 94 का राइट ऑप्शन फोर्थ में गिवन है। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 में है कि ऑल एक्सेप्ट द प्रपोजल विच आई पुट येस्टरडे, इसका जो हिंदी रूपांतरण होगा वो जो वास्तव में मैंने कल रखा था उससे सभी ने स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो 96 का ऑप्शन 2 है वो सही ट्रांसलेशन है, ये ज़्यादा गलत हो गया, तो ये 2 इज़ द राइट आंसर, जो 2 वाला है वो राइट आंसर है, ये वाला राइट है। और 97 की बात करें, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन इफ़ यू डिसाइड यू कैन डू इट, तो वो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, ये वाला, तो ये ही राइट आंसर है, तो 1 वाले ऑप्शन का राइट आंसर था। 98 की बात करें तो माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड डैश गोइंग अबोर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 है, इज़ गोइंग अबोर्ड। और ए वैरायटी ऑफ बिवरेजेस डैश फ्लडेड द मार्केट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैव फ्लडेड। फिर है 100
का चूज द बेस्ट ऑप्शन है 120 किलोमीटर्स एन और इज़ मच फास्ट टू फास्ट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट पार्ट एंड वी विल सॉल्व, हम हिंदी का जो प्रश्न बता रहा है वो दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।